हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको इनकम टैक्स फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 ऑफ 4 रिलेटेड रिटर्न्स आफ्टर ड्यू डेट कैसा फाइल करना, ये वीडियो में आपको बताऊंगा भाई। पहले आप गूगल क्रोम पे इनकम टैक्स इंडिया gov.in टाइप करने के बाद आपको मेन पेज डिस्प्ले दिखेगा। उसके बाद आपका लॉगिन पासवर्ड एंटर करिए। जैसा यूजर आईडी जो है ना आपका पैन नंबर रहेगा, कंटिन्यू बटन क्लिक करिए। उसके बाद पासवर्ड, आप जो पासवर्ड एंटर करिए। उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक करिए। मेन पेज आपको ई फाइलिंग का पोर्टल का मेन पेज आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। इसमें आप ई फाइल जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स क्लिक करिए। असेसमेंट ईयर जो है ना अभी 24-25 चल रहा। मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, मैं ऑनलाइन क्लिक करिए, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिए। फिर स्टार्टिंग न्यू फाइलिंग क्लिक करिए, कंटिन्यू बटन क्लिक करिए। मैं ITR 1 फाइल कर रहा था, प्रोसीड विद ITR 1 बोल के क्लिक करिए, ओके बटन क्लिक करिए। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड बोल के क्लिक करिए। मेरा अदर्स है तो अदर्स मैं क्लिक कर रहा था। इसमें जो है ना 3 ऑप्शन है, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर और फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम टैक्स इनकम ड्यू टू fulfilling any one or more below mentioned condition as per 7th provision section 139 ऑफ। अब जो भी आपका ऑप्शन सूट करता है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन क्लिक करिए। मेन आपको रिटर्न समरी डिस्प्ले होगा, उसमें जो है ना 4-5 ऑप्शन है, एक एक आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा। पहले जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन पे वैलिडेशन करेंगे। अभी इधर 139 ऑफ 4 है ना, ये क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करके नीचे कंफर्म बटन क्लिक करिए। नेक्स्ट ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको वैलिडेशन कंफर्म बोल के आपको मैसेज आना चाहिए, ऐसा टिक मार्क आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आपका जो इनकम है वो डिटेल्स आप इसमें फिल करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी एग्जाम्पशन अगर रहे तो वो चूज करके आप उसमें जो है ना फिगर एंटर कर सकते हैं आप। भाई इधर कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली कंटिन्यू बटन क्लिक कर रहा हूँ। मैं इसमें ऑटोमेटिक ऑटोफिल आपको आपका फॉर्म 16 के हिसाब से इधर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करना चाह रहे कुछ करेक्शन है तो उसके हिसाब से इधर करेक्शन कर सकते हैं। इधर जो है ना मेरा ग्रॉस इनकम जो है ना मैं कम आ रहा था, इसमें मैं इसको मैं मेरे इनकम के हिसाब से मैं फाइल कर रहा हूँ। मैं इधर इसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इनकम चार्जेबल अमाउंट टोटल आ जाएगा। सेव बटन क्लिक करिए। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट भी इधर आप ऐड कर सकते हैं। इधर इसमें मेरा कुछ नहीं है। और अदर इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक्स वो ऑटोफिल इधर आ गया। 3040 इंटरेस्ट मेरे को जनरेट हुआ था, टोटल इनकम हो गया। उसके बाद जो है ना कंफर्म बटन क्लिक करिए। इधर मेरा टोटल डिडक्शन कुछ नहीं है। अगर आपका कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD ऑफ 2 में कुछ है तो इधर यस बोल के आप इधर अमाउंट डाल सकते हैं। मेरे तो नहीं है, इधर इसमें सर्वर इशू है, थोड़ा टाइम लगेगा। कंफर्म बटन क्लिक करिए। टोटल टैक्स पेड, अभी ये कॉलम को वैलिडेशन करना है। इधर जो ऑटोफिल जो है 21,634 मेरा डिडक्शन ऑलरेडी हो गया। वो इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है, वो फॉर्म 26A स्टेटमेंट बोल के आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स व्यू 26A स्टेटमेंट क्लिक करें तो आपको जो है ना जो डाटा ऑलरेडी TDS डिडक्शन हुआ और ग्रॉस अमाउंट जो आपको लिंक हुआ वो आपको जो है ना इसमें दिखाई देगा। उसके बाद कंफर्म बटन क्लिक करिए। लास्ट जो है ना टैक्स लायबिलिटी इधर 0 आया। मेरे ग्रॉस जो है ना मोर देन लेस देन 5 लाख है। इस वजह से जो भी डिडक्शन 25,000 डिडक्शन हुआ ना वो मेरे को ऑटोमेटिक आई गेट द रिफंड इन माई अकाउंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके बाद जो है ना प्रोसीड बटन क्लिक करिए। देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 21,630। ये जो है ना मेरा रिफंड आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद मेरे अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर कुछ करेक्शन है तो अभी इधर भी आप चेक करके कुछ करेक्शन कर सकते हैं। इफ देयर इज नो करेक्शन डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। यस, वैलिडेशन इज सक्सेसफुल बोल के डिस्प्ले आएगा। देन गो टू प्रोसीड टू वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन कैन बी डन विथ डिफरेंट वेव्स। E-verify now. Click on E-verify now, then continue button. E-verify returns can be done. These are the options where the E-verify returns can be done.
आपको जो है ना आधार पे कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, तो बैंक अकाउंट नंबर से कर सकते हैं, तो डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। ऐसा आपका जो भी फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरा जो है ना तो बैंक अकाउंट कर रहा था मैं, बैंक अकाउंट नंबर से मेरे को डायरेक्टली इधर ईवीसी ऑलरेडी जनरेट होता। ईवीसी टाइप करने के बाद देन ई वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल ई वेरीफाइड बोल के आपको ऐसा मैसेज आएगा। इस तरह आप इनकम टैक्स फाइल रिलेटेड रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139(4) आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये रिटर्न जो है ना 139(4) 31st December every year is the last date. Before 31st December you have to file income tax return related returns under section 139(4) with to fine 5,000 rupees, or within the limit, within the income tax gross income is less than 5 lakhs, there is no penalty. इस तरह आप जो है ना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। If you like this, if this video is useful to you, please like the tip button, like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Thank you. Prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I